अस्सलाम वालेकुम डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मिड टर्म के रिजल्ट का माशाल्लाह बड़ी शिद्दत के साथ आपको इंतज़ार होगा, तो वो इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएगा। मेरी इंशाल्लाह तमाम की तमाम नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे आएंगे और उम्मीद है कि इस दफ़ा इंशाल्लाह इतनी टफ मार्किंग नहीं हो रही। बाकी रिजल्ट्स जो है वो इंशाल्लाह आपके जो है ना वो बेहतर आएंगे। बहुत कम चांसेस हैं कि किसी ने अगर पेपर ना दिया हो तो फेल हो जाए, अदरवाइज आपके सारे जो है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबर आएंगे। तो चलते हैं जी MTH 501 असाइनमेंट नंबर 2 सोल्यूशन की। तो इसको में हम इंशाल्लाह फुल डिस्कशन करते हैं। अगर किसी को सोल्यूशन फाइल चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में जो है वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो मैं ईमेल कर दूंगा। तो पहला हमें सवाल है, एक ही सवाल इसमें दिया गया है। मिस सैमा बशीर की ये असाइनमेंट है, प्रूव और डिसअप्रूव दैट द वेक्टर्स, ये हमें वेक्टर्स दिए गए हैं फॉर्म द बेसिस ऑफ R3, यानी कि R3 3 डिमेंशन में जो है ना ये हमारे पास बेसिस बनती है कि नहीं बनती, ये हमने प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम व्यूवर्स जो हमारे चैनल पे नए हैं, तो वो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपकी असाइनमेंट बना देते हैं, तो आप हमारी असाइनमेंट के लिए थोड़ा सा जो है वो वक्त निकाल लिया करें। एक प्रेस से जो है ना वो आपका कुछ भी जो है वो नहीं जाएगा। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए जो है ना वो एक सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर जो है वो जरूर कर दिया करें। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमने जो है वो इसका सोल्यूशन जो है, तो हमें ये प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी लाजमी है। पहली तो बात यह है कि हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट होना जो है वो लाजमी होना चाहिए, यानी कि यहाँ हमारे पास जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंस जो है वो होनी चाहिए कि वो जो आपने वेक्टर बनाया है वो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, सिंपल ये है कि जो हमें कॉम्बिनेशन दिया गया है वो जो है वो वेक्टर्स किसी दूसरे कॉम्बिनेशन में ना लिखा जा सके। सिंपल सी बात यह है कि जो वेक्टर हमें दिया गया है ये दूसरे कॉम्बिनेशन में ना लिखा जाए। तो चले हम इसको जो है वो करते हैं। अब करना क्या है जी, हमें ये दिया गया है तो हमने इसका सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने इसकी जो है वो एशिलॉन फॉर्म बनानी है। तो हमारे पास एशिलॉन फॉर्म जो है वो हमने इसका वेक्टर बना लिया 5 3 4 5 3 4, ये 1 2 5 था तो ये 1 2 5 हो गया, ये 1 1 2 था तो ये 1 1 2 हो गया। हमने अब इसमें रो और कॉलम ऑपरेशन जो आपका मर्जी दिल करे वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने जो है वो रो ऑपरेशन जो है वो लगाया हुआ है कि R1 माइनस R3 किया तो आपके पास जो है वो ये वाली फॉर्म जो है वो बन जाती है, यानी कि 5 और 4 में से माइनस किया तो यहाँ आपके पास 1। जो पहले नंबर पे लिखा होता है तब्दीली उसमें आती है, जो दूसरे नंबर पे लिखा होता है उसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं आती। तो आप ये माशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर से जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसने FSC की हुई है उनको जो है ना वो ज्यादा इल्म होगा कि रो और कॉलम ऑपरेशन के बारे में। सिंपल हमने जो है वो इसकी एशिलॉन फॉर्म बनानी है कि 1 1 1 होनी चाहिए, यानी आइडेंटिटी कॉलम होना चाहिए आपके पास। फिर ये हमने R1 माइनस R3 किया तो 5 में से 4 किया तो यहाँ आपके पास 1 आ गया, 2 और 1, 2 में से 1 माइनस किया यानी कि ये -2 है और ये हमारे पास +1 आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ हमारे पास जो है वो क्या बनना था, हमारे पास यहाँ -1 जो है वो आ जाना था। 2 में से 1 निकाला तो यह आपके पास ये है ना आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस 2 करना था तो -1 आ गया। अब आपने जो है 2-3 ऑपरेशन मैंने इकट्ठे लगा दिए, R2 माइनस 3 R1, R3 माइनस 4 R1, यानी कि अब ये 1 तो है, अब इसके नीचे भी जो है वो 0 बनने चाहिए, वो हमने इसके नीचे जो है वो ये 0 बना लिए। उसके बाद ये जो है वो सरसरी सी जो है वो तब्दीली आ गई। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने जो है वो अब यहाँ से और यहाँ से हमने जो है वो 1/2 कॉमन ले लिया और इस रो में से हमने 1/3 कॉमन ले लिया। तो वो लेने के बाद 7 7 2 और 2 1 कॉलम जो है वो वैसे का पहली रो जो है वैसे की वैसी रहेगी। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है, इसमें भी हमने जो है अब क्या किया जी, हमने जो R3 माइनस 2 R1, हमने R3 और R2 जो है उनको माइनस किया और R2 में से 1/7 जो है वो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2/7 बन जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो है ना इसकी एशिलॉन फॉर्म जो है वो बन जाती है। अब इसमें ये क्या है जी, हैज अ रो ऑफ जीरोस इंडिकेटिंग दैट द सिस्टम हैज फ्री वेरिएबल, यानी इसमें जो है वो फ्री वेरिएबल कोई वेरिएबल जो है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ एक रो पूरी जो है वो हमारे पास 0 आ जाती है। Therefore the vectors are linear independent, तो यहाँ हमारे पास ये linearly independent है। दूसरा हमारे पास स्पैनिंग था, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, स्पैनिंग। The vector must be span R3, meaning that the every vector in R3 can be expressed as a linear combination of vectors, यानी R3 जो है ये वैसा वेक्टर है जो भी आपको दिया गया तो उसको जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। Since the vector are linearly independent, they can't span
R3। अब ये जो है वो आपको जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो ये R3 में जो है वो नहीं लिखा जा सकता। तो सिंपल जो है वो आपके पास जो है ये जो है in this case since the vector are linearly independent they can't form a basis R3। तो ये जो है ना वो बेस 3 जो है वो आपकी R3 में नहीं बनाता। सो द वेक्टर्स 5 3 4 1 2 5 एंड 1 1 2 डोंट फॉर्म द बेसिस ऑफ R3। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका सोल्यूशन जो है वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो आप इसको जो है वो समझ के कीजिएगा। कुछ अगर कहीं से भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वीडियो के साथ। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।